सामिया मुझे माफ़ कर देती हैं तो मैं सामिया और सामिया की फैमिली को किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं दूंगा। कि बाबा भी घर आए थे माफ़ी मांगने के लिए, वालिदैन सबके सांझे होते हैं, तो जब उनके घर वालों ने माफ़ी मांगी तो मुझे नहीं लगता था कि उस एक बंदे की गलती की वजह से उसकी पूरी फैमिली को सजा दी जाए। कि अभी भी मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स मौजूद हैं कि मैंने उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए। अगर मैंने पैसे लिए होते तो मैं इस वक्त बहुत खुश बैठी हुई होती और शायद मैं आपको इंटरव्यू भी ना दे रही होती, क्योंकि मैं नजर ही ना मिला पाती। मैंने हसन को फी सबीलिल्लाह माफ़ की है क्योंकि उनके घर वालों ने माफ़ी मांगी। जिस दिन उन्होंने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया था उस दिन थे मेरे 8,15,000 फॉलोअर्स और अभी मेरे हैं 8,45,000 के फॉलोअर्स। ठीक है, अगर ये सारा केस ना होता बीच में तो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर होते। मैं सुलह को सिर्फ अपनी नहीं हर उस लड़की की फतह समझती हूँ जो अपने हक के लिए बोलती है और खड़ी होती है। ठीक है, और मेरे मुताबिक तो उस इंसान को सज़ा मिल ही चुकी है जो अपनी गलती मान चुका है और उसने तौबा कर लिया। मुझे नहीं लगता वो ज़िंदगी में कभी भी किसी औरत से ऊंची आवाज़ में बात भी करेगा। इस सारे वाक़े के बाद क्या आप हसन जाहिद से किसी किस्म के भी कोई ताल्लुकात दोबारा रखेंगी या नहीं? आपको लगता है मुझे रखने चाहिए? नहीं लगता मैं आगे आने वाले 3 से 4 सालों में किसी भी मर्द पे भरोसा कर पाऊंगी। जहाँ तक बात आती है मेरे मेल फ्रेंड्स की, मैंने तो बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि भाई नहीं पता चलता कब कौन आपको पसंद कर ले और कौन आपके पीछे पागल हो जाए। तो हाँ, मेरा लोगों पे से बिल्कुल मुझे ट्रस्ट इशू स्टार्ट हो गया। मेरा अपना एक माइंड सेट है कि मैं 3-4 साल बाद शादी तो कर लूँगी। अब चाहे वो मैं घर वालों की मर्ज़ी से करूँ या अपनी मर्ज़ी से करूँ, ये उस वक्त पर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान खान। गुज़श्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पर एक जंग थी, एक तवील बहस थी और फिर उसके बाद केस था। ये वाक़या हमने पहले भी रिपोर्ट किया, आपसे बात की। बिलाखिर आज वाक़या जो है वो खुश असलूबी के साथ, अफ़वाम व तफ़हीम के साथ सुलह हो गई है। ये वाक़े का जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब और हसन जाहिद के दरमियान जो वाक़या था, हसन जाहिद जो है वो जुडिशल हो चुके थे और सामिया हिजाब ने जो है वो अब अपना केस वापस ले लिया है, सुलह कर लिया है। सुलह करना वैसे भी एक बड़ा अच्छा इक़दाम है और रिवायात है हम लोगों की कि कोई भी वाक़या होता है तो मिल बैठकर जब बड़े बैठते हैं और बात करते हैं तो उस मसले को हल कर लिया जाता है। मगर इस सुलह के बाद जो सोशल मीडिया पर सवालात उठ रहे हैं, उन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने मैं ख़ुद सामिया हिजाब के पास हाज़िर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये बताएं कि आपने अदालत से ये केस वापस क्यों लिया? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये केस वापस इसलिए लिया कि एक तो ये हसन ने अपनी गलती मान ली थी। अदालत में उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया था कि मैंने जो गलती की है मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। इसके अलावा जो उन्होंने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए थे, पैसों के स्क्रीनशॉट्स ये वो सब भी उन्होंने वापस ले लिए थे कि वो मेरी जो भी दोस्त वगैरह उनके पीछे से कर रहे थे, जो वीडियोज़ वगैरह पोस्ट हो रही थी, उस सब पे भी वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे क्योंकि ये तो आपको पता है एक साइबर का केस बनता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं सामिया, अगर सामिया मुझे माफ़ कर देती हैं तो मैं सामिया और सामिया की फैमिली को किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं दूंगा। उसके बाद उनकी वालिदा ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था। वो वैसे भी मुझसे कांटेक्ट करती रहती थी कि आप केस वापस ले लो ये वो, और उसके बाद उनके बाबा भी घर आए थे माफ़ी मांगने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मोरल्स और वैल्यूज़ जो है मतलब पाकिस्तान के स्पेशली, ठीक है, ह्यूमैनिटी भी आपको ये कहती है, वालिदैन सबके सांझे होते हैं। तो जब उनके घर वालों ने माफ़ी मांगी तो मुझे नहीं लगता था कि उस एक बंदे की गलती की वजह से उसकी पूरी फैमिली को सजा दी जाए। अब क्योंकि मेरी वालिदा भी बीमार है तो छोटी सी भी कोई परेशानी होती है तो हमारा पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो मेरे ये सारी बातें माइंड में रखते हुए मैंने ये केस वापस ले लिया। अच्छा, आपने कहा कि उनके वालिद यहाँ पर आए थे, तो उनके वालिद और वालिदा कितनी दफ़ा आए थे? वालिद आए थे या वालिदा भी आई थी और कौन कौन आए थे यहाँ पर? उनके वालिद आए थे और उनके साथ उनके कज़न आए थे। वालिदा नहीं आई थी, लेकिन वालिदा ने उनकी कांटेक्ट ज़रूर किया था मुझसे। और अभी भी मैंने आपको वॉइस नोट सुनाए हैं इस इंटरव्यू से पहले। उनकी वालिदा ने सुबह भी मुझसे कांटेक्ट किया। केस तो मैंने उन्हीं के कहने पे वापस भी लिया था, तो फिर उन्होंने सुबह भी कांटेक्ट किया कि बेटा प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे आप चले जाओ कोर्ट जाके, आपके बयान के बगैर ये ज़मानत और ये सारा कुछ नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बस मैंने उनकी वालिदा, क्योंकि वालिदैन सबके सांझे होते हैं, मैं उनको वैसी इज़्ज़त देती हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बोला था जैसे मैं अपने घर वालों को देती हूँ। तो बस एक बच्चे की गलती की वजह से पूरे घर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो मैंने ये केस वापस ले लिया। और जहाँ तक बात है कि हसन जाहिद से जो मुझे डर वगैरह था, जो मैं कह भी रही थी, तो वो सारा ये इस वजह से ख़त्म हो गया कि उन्होंने अदालत के अंदर इकरार कर लिया और ये चीज़ भी साबित होगी कि वो मुझे, मेरी फैमिली को किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट नहीं देंगे। अच्छा, ये केस आपने अपनी मर्ज़ी से वापस लिया या किसी दबाव में आकर? नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से वापस लिया। अच्छा, अदालत में आज आप पेश हुई, आपने मुल्ज़िम पर कोई ज़मानत पर कोई एतराज़ भी उस तरह नहीं किया, अदालत में भी आपने कोई डिमांड नहीं रखी। आया आपके ये जितने भी मामलात हुए हैं ये कोई तहरीरी तौर पर भी हुए या सिर्फ ज़बानी कलामी हुए?
हमारा हल्फी बयान हुआ है प्रॉपर, वो जो अदालत के अंदर सबमिट होता है पेपर के तौर पर, बस यही हुआ है। इसके अलावा कोई हमारा लेन देन नहीं हुआ। नहीं, लेन देन नहीं, बयान हल्फी पर जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी सुलह की, मतलब कि ये मुझे तंग ना करे या जो भी थी, वो लिखी थी या नहीं? जी जी, वो लिखी थी। उनमें ये कंडीशन थी पहली कि हसन मुझे किसी भी तरह का और मेरी फैमिली को थ्रेट नहीं देंगे। इसके अलावा वो मुझे सोशल मीडिया पे और कहीं भी डिफेम नहीं करेंगे, मेरे कैरेक्टर के ऊपर वो और उनकी फैमिली कोई भी बात नहीं करेगी। और ये जो शर्तें थी ये इसके अंदर मौजूद थी। अच्छा, सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, स्पेशली आजकल टिकटॉक पर लोग लड़ाइयाँ करते हैं फिर सुलह करते हैं। कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ये सारा सिर्फ फेमस होने के लिए, और कुछ लोग माली डील का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। आया इसमें कितनी सदाकत है, और है अगर आपने कितने पैसे लिए ये भी बता दें। अच्छा, अगर मैंने पैसे लिए होते तो मैं इस वक्त बहुत खुश बैठी हुई होती, और शायद मैं आपको इंटरव्यू भी ना दे रही होती क्योंकि मैं नज़र ही ना मिला पाती। मैंने हसन को फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ की है क्योंकि उनके घर वालों ने माफ़ी मांगी, और उनकी इज़्ज़त रखते हुए, जो कि मैंने पहले भी उनकी इज़्ज़त रखी, मैंने कहीं भी उनकी वालदा का नाम नहीं इस्तेमाल किया, उनके वॉइस नोट्स नहीं इस्तेमाल किए। अभी भी मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स मौजूद हैं जो अगर मैं सुनाऊँ तो ये इस बात की तहरीर करते हैं कि मैंने उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन मैं नहीं सुनाऊँगी क्योंकि फैमिली की एक इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है। आप वो सुन चुके हैं। ऑन दी अदर साइड, जहाँ तक बात आती है कि सोशल मीडिया पे, एक और क्या सवाल था सोशल मीडिया पे, कि लोग फेमस होने के लिए इस तरह करते हैं। अच्छा, मेरे जब ये जिस दिन उन्होंने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया था उस दिन थे मेरे 8,15,000 फॉलोअर्स, और अभी मेरे हैं 8,45,000 के फॉलोअर्स। ठीक है, अगर ये सारा केस ना होता बीच में तो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर होते। तो मुझे इससे किसी भी तरह का फेम नहीं मिला, उल्टा मेरे 5 से 6,000 फॉलोअर्स डेली के कम हो रहे हैं। मेरे 49 के फॉलोअर्स थे 3 दिन पहले, और आज 45 के हैं, 845 के। तो ये इस बात का सबूत देते हैं जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं, उल्टा मुझे डीफेम कर रहे हैं। मुझे इससे कोई भी फेम नहीं मिला, ना ये फेम के लिए मैंने किया था। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, मुझे और फेमस होने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत। अच्छा, केस होता है, जब भी कोई भी वाक़या होता है लोग वकील करते हैं, केस लड़ते हैं। आपने अभी तक कोई वकील भी नहीं किया, और किसी एक भी पेशी पर ना आप खुद पेश हुई, ना आपका वकील, ना आपका कोई फैमिली का मेंबर, ऐसा क्यों? जहाँ तक फैमिली की बात है तो मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मामा ही हैं जो कि आज मेरे पीछे गई थी। वो गाड़ी में बैठी रही, चल नहीं सकती थी, बीमार है, लेकिन वो फिर भी गई मुझे, ताकि फ़ील ना हो कि मैं अकेली हूँ। जब मैं अदालत में मौजूद थी तो मुझसे पुलिस वाली एक वो जो कांस्टेबल थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आपके साथ कोई मेल नहीं है। तो मेरा छोटा भाई है और वो इन सारी चीज़ों में आके खड़ा नहीं हो सकता, वो भी बहुत छोटा है इन सब चीज़ों के लिए। तो बाकी कोई मेल वगैरह नहीं था जो मेरे साथ खड़ा होता या कुछ भी करता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद पुलिस की, IG इस्लामाबाद की, जिन्होंने इस सारे मामले में मेरे सर पे हाथ रखा और इस चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही हैंडल किया जैसे बेटियों की इज़्ज़त को लेकर किया जाता है। ठीक है, मेरा केस जो था वो एक्चुअली सदाकत पे ममनू था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके लिए किसी भी किस्म की वकालत की या किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी। मेरे पास जितने सबूत थे मैंने वो सारे अदालत में पेश कर दिए थे, और मुझे यकीन था कि ये सब कुछ मैं टैकल कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है, क्या पुलिस वालों ने आपको कहा था कि आपने वकील नहीं करना, आपका सारा केस हम खुद लड़ेंगे? नहीं, मुझे पुलिस वालों ने नहीं कहा था। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया वकील, क्योंकि मैंने जिस भी वकील से बात की, मेरी कोशिश थी, मैं नाम नहीं लेती हूँ, एक वकील हैं, फ़ीमेल है, मेरा बहुत दिल था कि वो मेरा केस लें, लेकिन वो नहीं ले सकी कॉज ऑफ सम रीज़न्स। और बाकी मुझे ये जितने भी मेल्स वकील थे, ठीक है, उनमें से किसी को अपना केस नहीं देना था, क्योंकि खातून वकील अपने मसाइल में थी। खैर, अच्छा ये बताएं कि इस सुलह को आप अपनी फ़तह समझती हैं या समझौता? मैं सुलह को सिर्फ अपनी नहीं, हर उस लड़की की फ़तह समझती हूँ जो अपने हक़ के लिए बोलती है और खड़ी होती है। ठीक है, और मेरे मुताबिक तो उस इंसान को सज़ा मिल ही चुकी है जो अपनी गलती मान चुका है और उसने तौबा कर लिया। मुझे नहीं लगता वो ज़िंदगी में कभी भी किसी औरत से ऊंची आवाज़ में बात भी करेगा। इस सारे वाक़े के बाद क्या आप हसन जाहिद से किसी किस्म के भी कोई ताल्लुकात दोबारा रखेंगी या नहीं? आपको लगता है मुझे रखने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, मगर आपका मुझे तो नहीं पता, क्या कोई इस तरह की कोई बात तो नहीं होगी दोबारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू आपका पहले भी किया था, उसमें मैंने एक सवाल किया था, क्या आप कोई सुलह करेंगी या नहीं? आपने तब कहा था कि सुलह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये गुंजाइश फिर निकल आई है बिलाखिर। अच्छी चीज़ है सुलह, मैं इसको वो नहीं करता, मगर आप गुंजाइश उनकी वालदा ही है या कोई और मामला भी है, पसे पर्दा कुछ और भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पस पर्दा नहीं है, मैं बिल्कुल फ़िल्टर फ्री हूँ, और अदालत से भी आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स ने बहुत इसरार किया, तब जाके मैंने हामी भरी उनको माफ़ करने की। क्या इस वाक़े के बाद आपके एतमाद या ताल्लुकात पर कोई असर पड़ा? एतमाद और ताल्लुकात मतलब कि इस वाक़े के बाद लोगों पर एतमाद करना या आपके जो ज़ाती ताल्लुकात थे लोगों से, उस पर कितना असर पड़ा?
हाँ, इतना तो हो गया कि मुझे नहीं लगता मैं आगे आने वाले 3 से 4 सालों में किसी भी मर्द पे भरोसा कर पाऊँगी। जहाँ तक बात आती है मेरे मेल फ्रेंड्स की, मैंने तो बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई नहीं पता चलता कब कौन आपको पसंद कर ले और कौन आपके पीछे पागल हो जाए। तो हाँ, मेरा लोगों पे से बिल्कुल मुझे ट्रस्ट इशू स्टार्ट हो गया। मतलब सिर्फ 3-4 साल तक ये ट्रस्ट इश्यूज होंगे या मजीद भी होंगे, और 3-4 साल बाद हो सकता है? और दूसरा ये बताए कि आपकी ज़ाती जो ज़िंदगी है उस पर कितना असर पड़ा इस वाक़े से? 3-4 साल तक का मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरा अपना एक माइंडसेट है कि मैं 3-4 साल बाद शादी तो कर लूँगी। अब चाहे वो मैं घर वालों की मर्ज़ी से करूँ या अपनी मर्ज़ी से करूँ, ये उस वक्त पे डिपेंड करता है। और मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे इतना असर पड़ा कि मेरा काम बिल्कुल रुका हुआ था, मैं कोई काम नहीं कर रही थी इन सारे डेज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। तो जो ब्रांड्स मेरे साथ कोलैब कर रहे थे, जो इवेंट्स थे, स्पेशली जो इवेंट्स होता है, हम इन्फ्लुएंसर्स को इवेंट्स का ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उन लोगों ने मुझे बुलाना मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सामने आएंगी तो कोई शूटिंग वूटिंग चल जाए, मतलब हकीकत में कोई डॉक्यूमेंट्री ना शूट हो जाए। अच्छा ये बताए, इस केस से, इस पूरे वाक़े से आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा है कि बाजी आपने किसी पे एतबार नहीं करना, ठीक है। और आप ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे, किसी भी मकाम पे हो, आप किसी भी रिश्ते में बंधे हुए हो, आपने उसमें इस तरह से बंधे नहीं रहना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो कर दो। बोलो, मुझे पहली बार ही बोल लेना चाहिए था, मैंने देर ज़रूर कर दी है, लेकिन मैं मिसाल हूँ हर उस लड़की के लिए जो अब तक नहीं बोली। काइंडली अपने लिए बोलें। अच्छा एक सवाल और भी है, आपने इंटरव्यू में भी कहा था, आपने कुछ और नाम भी पुलिस को दिए थे हसन जाहिद के अलावा। उनको पुलिस ने शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? उनको बुलाया क्यों नहीं? उनको कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? या उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की? क्योंकि आपने कहा था कि दूसरे रोज़ भी एक ब्लैक डाले में हसन जाहिद आया था, वो डाला जिसके नाम पर था, पुलिस ने उसको भी अप्रोच किया था, मगर उसको बुलाया क्यों नहीं? उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की? अच्छा, पुलिस ने वैसे तफ्तीश की है, उन्होंने उनके घर से भी जाके तफ्तीश की है, उनके मोबाइल वगैरह भी चेक किए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे उसके दोस्त थे जो पीछे से अकाउंट्स वगैरह सारा कुछ टैकल कर रहे थे, तो उन सब से तफ्तीश हो चुकी है। और लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं अभी उनको पकड़ा नहीं गया, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई है, तो वो अभी पुलिस उस पर काम कर रही है। अच्छा, मुस्तकबिल आपका पाकिस्तान में है या बाहर जाएंगी अब? मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा सारा काम ही पाकिस्तान में है, बाहर मैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाया करूँगी। अच्छा, इस पूरे वाक़े में देखा हमने जिस तरह इंसान के दोस्त होते हैं, कोलीग्स होते हैं, आपके जो इन्फ्लुएंसर है वो सोशल मीडिया की हद तक तो कुछ नज़र आए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आए। जो आपके बहुत करीब मुख्तलिफ वीडियोस में आपके साथ होते थे, हमने देखा है। क्या वो आपके पास वीडियोस से हटकर घर पे भी कोई आया है? कोई आपके साथ बैक पे कोई खड़े हुए हैं? कोई ऐसे नाम जो आपके साथ स्ट्रांगली खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि आप हर फोरम पे जाएं हम आपके साथ? बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, जिनमें जवेरिया का बिग शॉट आउट बनता है, क्योंकि उसने मुझे उस टाइम पे टैकल किया है जब शायद मेरी मामा भी मुझे टैकल ना कर सकती। तो ऐसे और भी बहुत से दोस्त हैं मेरे, रुमैसा, लाइबा, सब ने मुझे सपोर्ट किया। इसके अलावा बहुत फेमस जो है एक्ट्रेसेस, जिसमें से सनम है, बहुत फेमस नाम है सनम जंग, तो उन्होंने भी मेरे ऊपर वीडियो बनाई, तो मैं नाजिश वगैरह इन सब ने, तो मैं इन सबसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये सब जो है मेरे साथ खड़ी रही हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। नहीं, सिर्फ वीडियोस बनाएंगे, कोई प्रैक्टिकली भी आपके देखिए इस तरह का वाक़या जब होता है तो लोग आते हैं ना कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ बैठते हैं, खड़े होते हैं, कोई आया भी है या नहीं? जी, मिर्ज़ा साहब जो हैं वो एक डिस्कवर पाकिस्तान चैनल के हैं, सहाफ़ी हैं। वो टोटली हमारे, क्योंकि मेरी मम्मा की बीमारी के दौरान भी वो हमारे साथ थे, वो एक्चुअली एक बिग शख्सियत है और वो हमसे एल्डर भी हैं। तो इस तरह से वो होता है कि अभी, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे सर पे मेरे बाबा नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की है। और जवेरिया के हस्बैंड, ये मेरे दोस्त वगैरह मेरे साथ खड़े रहे हैं सारे मामलात में। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आइंदा के लिए आप अपने मदाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और स्पेशली ख़वातीन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको क्या पैगाम देंगी? मेरा यही कहना है कि पहली तो बात यह है कि काइंडली मुझे ना इतनी जल्दी आप लोग जज मत कर लिया करें किसी दूसरे के कहने पे कि कोई बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर है नाम का बना हुआ, ठीक है, या कोई ऐसा बंदा है। बहुत से घटिया किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं लोग औरतों के बारे में बैठ के। इस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट को हमें इन्हांस करना चाहिए। और लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी, काइंडली किसी पे एतबार मत करें, ठीक है, अपने हक़ के लिए लड़ना और बोलना सीखें और सामने बन के दिखाएं। अच्छा, एक सवाल आपके इस जवाब से मेरे जहन में है, क्या इन फ्यूचर आप ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के राइट्स के लिए कोई काम करेंगी या नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं पिछले 6 मंथ से इसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ। मैंने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर गर्ल्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिन सबको मैंने इकट्ठा करके ये बात बोली हुई है कि हम लोग इंशाल्लाह, ये तो मैंने पहले करना था, अब मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी कर लूँगी। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है जो कि बहुत एक स्पेसिफिक नेम भी है,
मैं भी उन सेलिब्रिटी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो इंडिया से हैं, लेकिन उनके नाम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के ऊपर ही वो नाम बनेगा और मैं वो विमेन एम्पावरमेंट को इन्हांस करने के लिए स्टार्ट करूँगी और मैं आगे आने वाले दिनों में हर उस औरत के साथ खड़ी होंगी जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहेगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसे हमने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हसन जाहिद को मैंने फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया है। उन्होंने माफ़ी मांगी है तहरीरी तौर पर, जो मुझे शक और शुबात थे उस पर भी उन्होंने बात की। साथ ही साथ इन्होंने कहा इस वाक़े पर कोई डील नहीं हुई है, ये उनकी फ़तह है, लड़कियों की फ़तह है। और साथ ही साथ ख़वातीन के हुकूक़ पर सामे हिजाब का कहना है कि वो मुस्तक़बिल में बड़ा काम करेगी। ये थी वो सवालात जो लोगों के भी ज़हन में थे, हमारे ज़हन में भी थे, हमने इनसे बात की। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह ने के बाद।